अच्छा बताइएगा कि जश्न आज़ादी के हवाले से, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि ऐसे मौक़ों पे अपना जो है वो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करे, अपना शेयर जो भी है। तो हॉर्स शो के हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से कोई एक्टिविटीज़ इस तरह की हो रही हैं? जी, वी आर रनिंग हॉर्स राइडिंग क्लब वेलेंशिया और चांदबाग क्रिश्चियन सेंटर है। हॉर्स राइडिंग क्लब वेलेंशिया में आज हम लोग राइड आउट पे जा रहे हैं इसी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। बेसिकली मकसद ये है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग आवर पार्ट। तो बच्चे स्टूडेंट सारे वो हॉर्सेस पर रोड्स पे चले जाते हैं, दे हैव फ्लैग्स एंड ऑल, तो वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये भी एक्टिविटी हो रही है। और ऑफ कोर्स लोगों को एक ग्रुप की सूरत में आप लोग निकलेंगे झंडे लेके? एग्जैक्टली, एक ग्रुप की सूरत में। ये एक महज़ब तरीका है। ऑफ कोर्स अब ये जो सारा जो हो रहा है शोर शराबा, आई डोंट बिलीव इन दैट। वो थोड़ा सा और भी हो जाता है। ठीक है, सेलिब्रेशन है, बट जरा महज़ब अंदाज से करनी चाहिए। हॉर्सेस पर आप जाते हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी आप लोगों को बता रहे हैं कि ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एंगेज हो सकते हैं। तो इसका रूट क्या होगा? हम लोग स्टार्ट करेंगे तकरीबन 5 o'clock स्टार्ट करेंगे हॉर्स राइडिंग क्लब वेलेंशिया से, और अब वेलेंशिया की सोसाइटी में ही हम वॉक करते हैं। और ये हर साल हमारी एक एक्टिविटी है जो कि हुआ करती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अब हॉर्स शो के हवाले से या हॉर्स राइडिंग के हवाले से क्या ट्रेंड चल रहा है? देखिए, किसी भी तरक्की याफ्ता कौम को अगर आप थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे उनके मैटर्स को, तो आपको नजर आएगा कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कम है और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में ज्यादा है, जिनका ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल है। एक हैं जो ग्रो कर चुकी हैं, ठीक है, दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, तो वहाँ ट्रेंड्स डिफरेंट है। लेकिन जो भी कंट्रीज या जो भी कौमें बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, वो इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। तो पाकिस्तान में भी इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज पर काम किया जाए और लोग इस तरफ अपनी इंटरटेनमेंट यहाँ ढूंढें, बनिस्बत ये कि आप रेस्टोरेंट्स में जाएं और इस किस्म की एक्टिविटीज करें, जो कि जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर बंदे का अपना प्रेफरेंस है। बट अगर आप अपनी इंटरटेनमेंट यहाँ ढूंढेंगे तो एक अच्छा शार्प माइंड आपको एक हेल्दी किस्म के माइंड्स हैं जो कि हमें मिलेंगे। तो हॉर्स राइडिंग की जो स्पोर्ट है बेसिकली वो एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग को लेकर, दिमाग की शार्पनेस को लेकर, सिचुएशनल अवेयरनेस को लेकर एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट कार्डियो कर लिया, बैठ गए घोड़े पर तो आपने कुछ कैलोरीज बर्न कर ली। इट्स नॉट लाइक दैट। आप फर्स्ट इंटरनेशनली पाकिस्तानी हॉर्स शो के जज हैं, तो जब दूसरे ममालिक में जश्न आज़ादी मनाई जाती है, जब उनका दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? देखिए, इसमें तो मतलब क्या वहां पे भी बाजो वगैरह का ट्रेंड है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो कौमें ग्रोथ की तरफ, ग्रोथ ओरिएंटेड जो नेशंस होती हैं, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ तो वहां का जो इंडिपेंडेंस डे है या वहां का जो नेशनल डे है, वहां पर हॉर्स रेस का एक बड़ा एक इवेंट है। कहीं पर मैराथन्स हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान में भी इट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पे कि हम सिर्फ परेड ही करते रहें, हम क्यों ना कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट करें जिसमें मुख्तलिफ किस्म की, जिस तरह स्कूल में स्पोर्ट्स डेज होते हैं, एथलेटिक्स भी हो रही हैं, पीटीज भी हो रही हैं, फुटबॉल भी हो रही है, इस तरह की चीज, इस तरह की अगर एक्टिविटी पाकिस्तान में हो जो कि बाहर हुआ करती है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया में जाना होता है हॉर्सबैक आर्चरी को लेकर, तो वहाँ का जो भी नेशनल डेज हैं या जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, वहाँ पर वो अपनी कम्युनिटी को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। तो हॉर्स स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में इस लिहाज से पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर एक ग्रेस का एलिमेंट होता है, इसके अंदर एक रॉयल्टी सी होती है, एक रॉयल एलिमेंट आ जाता है, एरिस्टोक्रेटिक किस्म की एक लुक आती है। तो लोग प्राइड महसूस करते हैं कि हॉर्स स्पोर्ट्स को अपने नेशनल डेज में जो है वो एंगेज करें। यही वजह है कि जब भी कभी कोई कैवलकेड हो रहा है या कोई मार्च हो रहा है तो उसके आगे हॉर्स होता है और उसके पास फ्लैग होता है। तो ये दुनिया में तो ऐसा ही है, हमारा जो है वो आपने खुद ही बोल दिया। नहीं, पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा है इंशाल्लाह, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे। अच्छा, किस एज से जो है वो हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग जो है वो दिलवानी शुरू कर देनी चाहिए? मैं आपकी पिछली बात को थोड़ा सा बढ़ा के इस तरफ आता हूँ। यस, वी आर ग्रोइंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम बैठ के इश्यूज डिस्कस करते हैं तो हम वो सेल्फ प्रेज तो करनी होती है, लेकिन थोड़ा सा ये भी डायरेक्ट करते हैं कि हाँ, अगर हम ये करें तो इससे भी बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि किस एज से, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि
राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इवन जब बच्चा छोटा है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो उसको फार्म एक्टिविटी देना शुरू कर दें, स्टेबल्स लेके जाएं, हॉर्सेस के साथ इंटरेक्शन जो है उसको बढ़ाएं, बिकॉज ये जो इंटरेक्शन होता है ये बहुत सारी दिल की नरमी पैदा करता है। तो ये आपको शुरू से ही करना चाहिए। जब आप 5 या 6 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद आप हॉर्स राइडिंग एज अ स्पोर्ट सीखना शुरू कर देते हैं, एज अ स्किल सीखना शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद कोई एज नहीं है। मतलब 6 to 60 आप चलते जाएं, एज लॉन्ग एज यू आर फिट यू कैन डू इट। फिर इसमें एक बहुत ज्यादा एक सहूलत है, हर स्पोर्ट के अंदर आपको एक टीम चाहिए। ये 11 बंदे होंगे तो खेलेंगे, 10 बंदे होंगे तो खेलेंगे, इसका नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, जस्ट गो टू सम हॉर्स राइडिंग स्कूल, वहां पर आपका अपना हॉर्स है, आपका अपना टाइम है, हाफ एन आवर की एक कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, गेट योर बेनिफिट्स, और फिर बाकी दिन के आप काम करें।